यस सर, गुड मॉर्निंग। ओके। तो कल हमने देखा था वीपीसी पेयरिंग, राइट? कल हमने देखा नहीं था, हमने प्रैक्टिस किया था, राइट? पेयरिंग कनेक्शन। सो पेयरिंग कनेक्शन मतलब किस लिए यूज किया जाता है? वाई वी आर यूजिंग पेयरिंग कनेक्शन? फर्स्ट बेंच खाली क्यों है? पता नहीं। पेयरिंग कनेक्शन क्यों यूज किया जाता है? ऑनलाइन, ऑफलाइन? ये सर प्राइवेट आईपी को एक्सेस करने के लिए होता है। सपोज ये जो मैं क्वेश्चन पुट ऑन कर रहा हूँ, बात नहीं, ये जो क्वेश्चन मैं पुट ऑन कर रहा हूँ, राइट? इंटरव्यू में इन्हीं से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। आज जो टॉपिक है वो इसके साथ को रिलेटेड है, ठीक है? वो इसके साथ डिफरेंस में पूछा जाता है। तो अगर आपको यही क्लियर नहीं होगा कि पेयरिंग कनेक्शन क्यों क्रिएट करते हैं, राइट, तो सेकंड वाला भी आप आंसर नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे मैं कुछ आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस बता रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अगर आप नहीं सर समझ पा रहे पेयरिंग आपको। तो हम्म। सर टू दो बीपीसी के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए पेयरिंग कनेक्शन यूज करते हैं सर। ओके। सो बेसिकली यहाँ पे आपको एक और चीज ऐड करनी होगी जो कि है प्राइवेट कनेक्शन, राइट? दो वीपीसीज के बीच में प्राइवेटली कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए, राइट? क्योंकि इंटरनेट के थ्रू तो आप दो वीपीसी के अंदर कनेक्शन तो स्टैब्लिश कर ही रहे हो ना। हमने पब्लिक आईपी एक्सेस करके देखी थी, राइट? पिंग कमांड के थ्रू। तो वो तो पब्लिकली एक्सेस ही है। लेकिन यहाँ पे टॉपिक ये है कि दो वीपीसीज जो हैं उनके बीच में अगर आपको प्राइवेटली कनेक्शन स्टैब्लिश करना है, राइट, तो वहां पे हम यूज करेंगे पेयरिंग कनेक्शन। ओके। अब जो पेयरिंग सर मैंने कनेक्शन सही है, बताया था ना। आपकी बहुत सारी चीजें मिसिंग थी। प्राइवेटली एक्सेस ठीक है, समझने के लिए आपको है चीजें, लेकिन जो इसका एक्चुअल डेफिनेशन है, राइट, या एक्चुअल जो थीम है वो आपको लेके चलना होता है। ओके, कोई नहीं। अब देखो यहाँ हमारे पास तीन वीपीसीज है, राइट? वीपीसी वन, वीपीसी टू, एंड यहाँ पे है आपका वीपीसी थ्री। सर हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ठीक है, इसको वीपीसी कर देते हैं। ठीक है। सो ये आपके पास तीन वीपीसीज हो गए। अब आपको पता है कि पेयरिंग कनेक्शन के थ्रू अगर आप एक पेयरिंग कनेक्शन चूज करते हो, राइट, सो आप दो वीपीसीज के बीच में कनेक्शन स्टेब्लिश कर पाओगे। स्क्रीन विजिबल है मेरी? यस सर। ओके। सो दो वीपीसीज के बीच में अगर आपको कनेक्शन स्टेब्लिश करना है प्राइवेटली, सो आप यूज करोगे पीसी, पेयरिंग कनेक्शन, राइट? तो वन और थ्री के बीच में हो गया। थ्री और टू के बीच में अगर आपको कनेक्शन स्टेब्लिश करना है तो आप यहाँ पे एक और पेयरिंग कनेक्शन क्रिएट करोगे। गॉट इट? ये हो गया आपका पीसी टू, ठीक है? अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वीपीसी वन वीपीसी थ्री से कनेक्टेड है, और थ्री जो है वो आपका टू से कनेक्टेड है। तो क्या हमारा वीपीसी वन जो है वीपीसी टू के साथ कनेक्टेड है? हाँ। सो एक्चुअली आपका ये जो वीपीसी वन वीपीसी थ्री से कनेक्टेड है, थ्री टू से कनेक्टेड है, लेकिन वन और टू के बीच में कोई भी कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं है, क्योंकि वीपीसी पेयरिंग कनेक्शन आपको सिर्फ दो वीपीसी के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश करता है, ठीक है? अगर आपको यहाँ पे इनके बीच में भी कनेक्शन स्टैब्लिश करना है तो आपको एक और वीपीसी पेयरिंग क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है? तो इन शॉर्ट, अगर आपको वीपीसी पेयरिंग कनेक्शन यूज करना है तो आप सिर्फ दो वीपीसीज को दो वीपीसीज के लिए एक कनेक्शन आप यूज कर सकते हो, राइट? लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल वीपीसीज हैं तो आपको मल्टीपल पेयरिंग कनेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। गॉट इट? इसे कहते हैं ट्रांजिटिव। अगर यहाँ पे ये कनेक्शन ना करो, राइट, और ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाए तो इसे कहते हैं ट्रांजिटिव कनेक्शन।
ठीक है, तो ये यहाँ पे बैरियर है। आप सपोज यहाँ पे आपके पास 3 वीपीसीज है तो आप 3 कनेक्शन स्टैब्लिश कर सकते हो। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि आपके पास 50 वीपीसीज है, देन तब क्या करोगे? तब आपको अगर 50 वीपीसीज को एक साथ कनेक्ट करना होगा तो कैसे करोगे आप? सर हर एक के लिए हमें पेयरिंग कनेक्शन बनाना पड़ेगा, हर एक वीपीसी के लिए। एग्जैक्टली, जैसे अगर मैं यहाँ पे एक और वीपीसी क्रिएट करता हूँ, राइट, तो ये जो वीपीसी है इसके लिए एक कनेक्शन यहाँ पे बनाओगे आप, एक कनेक्शन यहाँ पे बनाओगे आप, एक कनेक्शन यहाँ बनाओगे आप। ठीक है, मतलब अगर आपके पास 4 वीपीसीज हैं तो कितने कनेक्शन बन रहे हैं आपके? 3 तो ऑलरेडी है, राइट, और 3 ये 6 कनेक्शन हो गए आपके पास। क्लियर है? तो देख रहे हो ये कितना ज्यादा हौच पौच हो रहा है। अभी सिर्फ हमारे पास 4 ही वीपीसीज है, राइट। अगर हम 50, 10, 20, 100 वीपीसीज की बात करते तो ये बहुत ज्यादा बहुत सारे वीपीसीज पेयरिंग कनेक्शन आपको क्रिएट करने पड़ेंगे। क्लियर है? यस सर। नहीं, बिल्कुल अलग ही क्रिएट करना पड़ेगा। सो इसके लिए भी एक इनके पास सॉल्यूशन है जो है आपका ट्रांजिटिव गेटवे। ट्रांजिटिव गेटवे आपका एक वो मीडियम है जिसके थ्रू आप मल्टीपल वीपीसीज को कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जस्ट लाइक वीपीसी पेयरिंग, लेकिन वीपीसी पेयरिंग में आपके सिर्फ 2 वीपीसीज कनेक्ट होंगे। ट्रांजिटिव गेटवे में आप कितने भी वीपीसीज को कनेक्ट कर सकते हो। तो एक्चुअल में यहाँ पे होता क्या है, ये होगा आपका ट्रांजिट गेटवे आप क्रिएट करोगे। ठीक है, और जितने भी आपके वीपीसीज हैं, सपोज ये सारे आपके वीपीसीज है, राइट, तो आपको यहाँ पे एक ट्रांजिटिव गेटवे एंटिटी क्रिएट करनी पड़ेगी और उसके थ्रू आप यहाँ पे कनेक्ट कर दोगे और ये सारे एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। और देखो ये कितना ज्यादा मतलब सिंपल है, राइट। आपको सिर्फ एक ही ट्रांजिटिव गेटवे क्रिएट करना है, लेकिन जितने आपके वीपीसीज होंगे उतने आपको ट्रांजिटिव अटैचमेंट्स क्रिएट करने होंगे। बहुत सिंपल है। ठीक है, तो ये आपका यूज होता है। तो अगर आपको वीपीसी पेयरिंग समझ में आया होगा तो ट्रांजिटिव गेटवे भी समझ में आ जाएगा। एक चीज तो सिंपल है, वीपीसी पेयरिंग में 2 वीपीसी कनेक्ट होते हैं। ट्रांजिटिव गेटवे में आप 2 से ज्यादा वीपीसी कनेक्शन के लिए यूज कर सकते हो, राइट। और ये आपका ट्रांजिटिव इन नेचर है, मतलब ये जो वीपीसीज है, राइट, ये वाला वीपीसीज है सबके साथ कनेक्ट हो चुका है अब। ठीक है, लॉजिकली सबके साथ कनेक्टेड, मतलब सब जगह पे ये कम्युनिकेट कर पाएगा। ठीक है, तो ये जो मैं अभी बना रहा हूँ, राइट, ये सिर्फ मैं कनेक्शन दिखा रहा हूँ, मैं यहाँ पे कुछ क्रिएट नहीं कर रहा हूँ। ओके, जबकि वीपीसी पेयरिंग में क्या होता है, जितने भी आपके हैं सब में आपस में कनेक्शन करना होगा। वीपीसी 1 टू वीपीसी 2, वीपीसी 1 टू वीपीसी 3, वीपीसी 3 टू 4, राइट, ऐसे आप सारी चीजें करोगे वहां पे। लेकिन यहाँ पे ये सारे लोग आपस में कनेक्ट हो चुके हैं, सारे वीपीसी आपस में कनेक्ट हो चुके हैं और सारे वीपीसी आपस में कम्युनिकेट करेंगे। लेकिन आपको इनके राउट टेबल में जितने भी आपके वीपीसीज हैं उनकी एंट्री करनी पड़ेगी, जैसे हमने वीपीसी पेयरिंग में की थी, राइट। यहाँ पे 2 थे, वीपीसी 1 और वीपीसी 2। सो वीपीसी 1 के राउट टेबल में वीपीसी 1 की एंट्री की थी हमने सीआईडीआर ब्लॉक की, और वीपीसी 2 के राउट टेबल में हमने वीपीसी 1 की थी। सेम बोल गया क्या मैं? 1 में 2 की 2 की 1 में, हाँ, 1 में 2 की एंट्री करोगे और 2 की 1 में एंट्री करोगे, राइट। कल मैंने डायग्राम में आपको दिखाई थी चीजें, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अगर ये आपका वीपीसी है, राइट, और इसका राउट टेबल है, ओके, तो आपको इस राउट टेबल में जितने भी आपके वीपीसीज हैं, सपोज मैं यहाँ पे नेमिंग नंबर दे देता हूँ इन्हें, 1, 2, ठीक है, और ये इसका राउट टेबल है। तो इस राउट टेबल में इनकी जो वीपीसी सीआईडीआर वैल्यू होगी वो आप डालोगे, राइट, और यहाँ आप मेंशन करोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, राइट। और ये जो 8 वाला है, राइट, अगर आपने 8 की एंट्री नहीं की राउट टेबल में
तो दो ये कनेक्टेड है, लेकिन ये इससे कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे राउट टेबल और आपका अटैचमेंट्स और आपका ट्रांजिट गेटवे, ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। क्लियर है ऑनलाइन? कोई डाउट है तो बताओ मुझे। सुमित, निखिल, मनप्रीत, नैन्सी। नो सर। ठीक है। और आप लोग नोटबुक लेके बैठा करो। आप लोग अंतर्यामी नहीं हो, राइट? तुरंत नोटबुक सर उठाओ। इसमें सिर्फ हाँ सुन। सर इसमें सिर्फ सिंगल हमें राउट टेबल ही क्रिएट करना पड़ेगा, उसी में ही सबकी एंट्रीज हो जाएगी। आप चाहो तो कस्टम क्रिएट कर लो, जैसे हमने कल किया था ना। अगर कल आप कस्टम की जगह पे डिफॉल्ट भी यूज करते तब भी वो काम वही करता। लेकिन ये बेस्ट प्रैक्टिस है कि आपको एक कस्टम राउट टेबल क्रिएट करना होता है। ठीक है। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप डिफॉल्ट का भी यूज कर सकते हो। ओके सर। ठाकुर, तुम कुछ मत लिखो, तुम सिर्फ बैठो और 1 घंटा तुम एंजॉय करो, सो ठीक है। उसके बाद घर जाना, सोना, खाना पीना, इधर उधर घूमना 2-3 लोग के साथ, और फिर कल वापस आना मुंह उठा के। फिर बोला सर क्या हुआ था कल। ऐसे करोगे या ये एटीट्यूड रखोगे तो सीख नहीं पाओगे। मैं तुमको लिख के दे देता हूँ, ठीक है? मैं तुम्हें डिमोटिवेट नहीं कर रहा, तुम्हें बता रहा चीज। ये डायग्राम बना लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ठीक है। ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये फोटो मत खींचो, इसको आप ड्रॉ करो। फोटो खींच के आपके पास डेटा तो है लेकिन उसका यूज नहीं होगा। और आपको लग रहा है कि सर कुछ भी बता रहे हैं, तो आपने जितने भी फोटोज खींच के देखे हैं उसको आप काउंट कर लो कि आपने कितने बार यूज किया है। तो बेस्ट प्रैक्टिस है कि एक नोटबुक लेके बैठो आप लोग, और उस नोटबुक में डायग्राम जो मैं बना रहा हूँ, जो चीजें मैं बता रहा हूँ, वो लिखते जाओ आप। राइट? ठीक है, पंचायत नहीं आकाश। कोई बात नहीं, समझदार को समझाया जाता है, सबको नहीं। ठीक है बस। कविता, क्या कर रहे हो? जल्दी बना लो, फिर इसका हैंड्स ऑन करते हैं। ऑनलाइन सभी को समझ में आया हम क्या करने वाले हैं? मनप्रीत, सुमित, नैन्सी, जी सर। समझ में आ गया ना क्या करने वाले हैं हम? क्या हो गया? क्या सीख रहे हो आप लोग? क्या सीख रहे हो? अरे तो बातें क्यों हो रही? मैं सिखा रहा हूँ, सब सीख रहे हैं। बातें करो दो लोग, एक तो आप लोग बातें करते हो, तो इस बेंच पे लास्ट में से बातें होती है, चाहे जो बैठ जाए वहां पे। अब इसे एक लोग भी बैठेंगे तब भी बातें होगी, वो लोग नहीं बैठे तब भी बातें होगी। मतलब तो एक बात होगी, वही चीज। तो बातें बिल्कुल मत करो, ठीक है? आकाश, जल्दी करो, जितनी जल्दी करोगे उतनी जल्दी हम हैंड्स ऑन करेंगे, राइट? अगर आप डिले करोगे तो हैंड्स ऑन सिर्फ कल ही होगा, क्योंकि इस हैंड्स ऑन में टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें क्रिएट करनी है।
हो सकता है रिकॉर्ड ना हुई हो, ये बहुत सारी चीजें रिकॉर्ड नहीं हो रही है। क्या? हाँ ठाकुर, बस टाइम इतना ही मिलता है। अरे सर एक बार और कुछ भी निकाल ये, आपने देख बाहर को बोला था आगे कोई नहीं। ठाकुर इतना लेट करोगे तो कैसे चलेगी चीजें? सबका हो गया, तुम्हें बाकी हो। मतलब कैसे है सर? हाँ तो तुम्हारे साथ जो तुम्हारे ग्रुप में आ गया ना, तो फिर लास्ट बेंच पे नहीं बैठा करो, हमेशा फर्स्ट बेंच पे बैठो, ठीक है? सर आप भी बोल रहे हो कभी पीछे जाके बैठो। मैंने कभी नहीं बोला पीछे जाके बैठो। ठीक है, जल्दी करो। हो गया सभी का? काश क्या है? एक मिनट। साथ में आ सकती कहीं। ठीक है, सो रीजन हम चूज करते हैं मुंबई। And रीजन मैंने चेंज कर दिया, यहाँ पे सिडनी कर दिया है। एंड देखते हैं यहाँ पे कितने बीपीसीज हैं, यहाँ पे भी 2 बीपीसीज हैं। ठीक है, सिडनी से हम चेंज करते हैं नॉर्थ कैलिफोर्निया। यहाँ पे एक ही होगा आई थिंक। ठीक है, बीपीसी में आते सबसे पहले, और क्रिएट बीपीसी, यहाँ से मैं डायरेक्टली क्रिएट कर दे रहा हूँ। ठीक है, सो बीपीसी का नाम, ओके, 1 दे दो यहाँ पे, राइट। देन आपके कितना एबिलिटी जोन चूज करना है, तो मैं एक ही चूज कर रहा हूँ। ठीक है, नंबर ऑफ सबनेट, पब्लिक सबनेट, सो एक ले लेते हैं। प्राइवेट सबनेट आप चाहो तो ले सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे एक भी नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, नेट गेटवे की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, वीपीसी एंड पॉइंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, नन कर दो यहाँ पे। ठीक है, ये सारा चीज आपका बन जाएगा यहाँ पे, वीपीसी 1 एक सबनेट बन जाएगा। ठीक है, एक राउट टेबल क्रिएट कर रहा है, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एक और राउट टेबल क्रिएट होगा, तो 2 राउट टेबल हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है, और एक इंटरनेट गेटवे जो कि आपका अटैच होगा उस राउट टेबल से, और आपका यहाँ पे सबनेट एसोसिएशन भी होगा उस राउट टेबल से। क्लियर है? तो ये हमारा एक क्रिएट हो जाएगा वीपीसी। एक बार हो जाए फिर मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो लिख के भी आ रही है क्या क्या चीजें क्रिएट कर रहा है। ओके, सारी चीजें क्रिएट कर गया। व्यू वीपीसी, रिसोर्स मैप में आप चेक कर सकते हो, सेम चीज शो करेगा ये। एक वीपीसी आपके पास, एक सबनेट है, राइट, 2 राउट टेबल है, एक आपका डिफॉल्ट वाला और एक आपका कस्टम है, राइट, और ये इंटरनेट गेटवे। क्लियर है? आप यहाँ पे चेक करना चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो। ये आपका वीपीसी 1 हो गया, सीआईडीआर ब्लॉक हो गया 10 वाला, राइट। सबनेट में आ जाओ और रिफ्रेश करो यहाँ पे। सो देखो एक आपका सबनेट आ चुका है, राइट, सबनेट 1 पब्लिक 1, US वेस्ट 1 राइट, ये नाम हो गया आपका, और ये आपका हो गया सबनेट। राउट टेबल में आओगे, रिफ्रेश कर लेना। ठीक है,
तो देखो यहाँ पे आपके पास 3 राउट टेबल है, गॉट इट। और एक ये आपका राउट टेबल है कस्टम वाला, ठीक है, और एक यहाँ पे डिफॉल्ट वाला। आप पता कैसे करोगे कौन सा कस्टम है कौन सा डिफॉल्ट है? तो यहाँ पे आपके दिखोगे मेन, मेन में यस होगा तो आपका डिफॉल्ट है, नो होगा तो आपका कस्टम है। अब फर्स्ट और थर्ड में से कौन सा आपका राउट टेबल है डिफॉल्ट वाला, कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे आपको आना है सबनेट एसोसिएशन में, ये रहा, राइट, आ रहा है वीपीसी, वीपीसी 1, वीपीसी 1, राइट। तो ये जो ऊपर वाला है ये हमारा डिफॉल्ट है, इसे नाम दे दो D1 नाम दे दो, राइट, ठीक है, सेव कर दो। तो ये हो गए हमारे, ठीक है। इंटरनेट गेटवे में आओगे, सो 2 इंटरनेट गेटवे, 1 इंटरनेट गेटवे, जो कि हमारा अटैच होगा वीपीसी 1 के साथ, क्लियर है? तो ये हमारा एक छोटा सा वीपीसी क्रिएट हो चुका है, गॉट इट। अब हम यहाँ पे 2 वीपीसी और क्रिएट कर ले रहे हैं सेम मेथड से, क्रिएट वीपीसी, वीपीसी एंड मोर, ठीक है। इसे नाम दे देते हैं 2। यहाँ पे सीआईडीआर ब्लॉक आप चेंज कर देना, आप लोग में से लास्ट टाइम बहुत लोग चेंज नहीं कर रहे थे, राइट, तो ये मैंने चेंज कर दिया, 11 कर दिया है। और यहाँ पे 1 कर लो, यहाँ पे 1 रहने दो, यहाँ पे 0 कर लो, ठीक है, नन। तो ये सेम वैसा ही क्रिएट कर रहा है, बस इसका सीआईडीआर ब्लॉक चेंज है और नाम चेंज है, ठीक है। आप डायग्राम में देख सकते हो, वीपीसी 2, सबनेट 2, राउट टेबल 2, NIGW2, राइट। तो ये हो गया आपका क्रिएट वीपीसी। तो ये आपका दूसरा वीपीसी क्रिएट हो चुका है। अब इसके बाद हम क्रिएट करेंगे अपना तीसरा वीपीसी। यहाँ पे देख सकते हो सेकंड वीपीसी में क्या क्या क्रिएटेड है आपका, वीपीसी 2, सबनेट, 2 राउट टेबल और एक इंटरनेट गेटवे। अगेन वीपीसी में आ जाओ, क्रिएट वीपीसी, वीपीसी एंड मोर, यहाँ पे नाम दे दो आप 3, यहाँ पे नाम दे दो सीआईडीआर वैल्यू 12 ले लेना, राइट, 10, 11, 12, सिंपल है। ये चीज आप ध्यान देना। और 1 ले लो, यहाँ पे 0 कर लो प्राइवेट को, नन कर दो एंड पॉइंट को, और क्रिएट वीपीसी। सो हमारे 3 वीपीसी क्रिएट हो चुके हैं, ठीक है। अब तीनों वीपीसी में एक एक वर्चुअल मशीन हम क्रिएट करेंगे, राइट, उनके ऊपर आपकी पब्लिक आईपी भी इनेबल होगी ताकि आप एक्सेस कर पाओ। सो अब यहाँ पे आ जाओ आप, EC2, जब भी आप 2 सर्विस यूज करो तो उनको अलग अलग टैब में कर लो। इससे आपका जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है वो बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाएगा, क्योंकि बार बार आपको टैब चेंज नहीं करना पड़ेगा, राइट, और आपको टाइम भी कम लगेगा। अब यहाँ पे आपको आना है इंस्टांस में, ठीक है, लॉन्च इंस्टांस, यहाँ पे नाम दे दो VM1। तो ये जो 1 है ये वीपीसी 1 के अंदर जाएगा, उबंटू यूज कर लो आप। एंड T3 माइक्रो बेस्ट है, की पैर की नीड नहीं है, एडिट कर लो इसे। अब यहाँ पे आप चूज कर लो वीपीसी 1, ठीक है। एक ही सबनेट है तो बाय डिफॉल्ट वही ले लेगा जो कि हमारा पब्लिक है, गॉट इट। पब्लिक आईपी इनेबल करना मत भूलना। सिक्योरिटी ग्रुप में आपका SSH अलाउ होगा, राइट। और यहाँ पे आपको एक और चीज अलाउ करनी होगी, कौन सा प्रोटोकॉल है वो? आज डेट क्या है, 18। ठीक है, सो यहाँ पे एक और ऐड रूल करो, और यहाँ पे हमें पिंग कमांड यूज करना है, राइट। सो पिंग कमांड के लिए हमें यहाँ पे ICMP प्रोटोकॉल अलाउ करना पड़ेगा। सो ऑल ICMP v4, राइट, कस्टम की जगह पे कर दो एनीवेयर। आप पिंग करोगे तो आपको पता चलना चाहिए कि उस पिंग के पीछे प्रोटोकॉल कौन सी यूज हो रही है। आप अगर क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ रहे हो तो ये सारी चीज आपको पता होना चाहिए कि प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, उनके पोर्ट नंबर क्या होते हैं। जैसे यहाँ पे आप अगर आओगे आप, राइट, तो SSH का डिफॉल्ट पोर्ट नंबर है 22, ये आपको बाय हार्ट होना चाहिए, राइट, इंटरव्यू पूछे जाते हैं। और ICMP का यहाँ पे दिया नहीं गया है, ICMP का आप लोग ढूंढ लेना एक बार, ठीक है, यहाँ हम चेक कर लेते हैं। थ्री थ्री 8 9 7।
does not uses port number, instead it use message type and code to identify. Okay, तो बेसिकली ये आपका आईसीएमपी प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर यूज नहीं करता है, ये आपका एक मैसेज टाइप यूज करता है। ठीक है। सो एक्चुअल में ये एक आपका मैसेज टाइप यूज करता है टू आइडेंटिफाई डिफरेंट काइंड ऑफ मैसेजेस, राइट। तो आईसीएमपी पैकेट में आपके दो मैसेज जो जाते हैं, मैंने आपको शायद बताए थे, याद है? जब आईसीएमपी पैकेट आप सेंड करते हो तो क्या जाता है? इको जाता है कुछ, इको मैसेज। ठीक है। सो आप लोग एक बार इसे रीड करना, राइट। क्या आईसीएमपी पैकेट कौन से मैसेजेस सेंड करता है कम्युनिकेशन के लिए, और ये कौन सा मैसेज रिसीव करता है कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास आईसीएमपी। अब ये जो सिक्योरिटी ग्रुप है, राइट, मैंने इसे नाम दे दिया है 18SG। यही सिक्योरिटी ग्रुप। ओके। हम ठीक है, इसे हम दूसरे मशीन के साथ यूज करने के सोच रहे थे, लेकिन जब भी आप वीपीसी चेंज करोगे तो आपका आई थिंक वो सिक्योरिटी ग्रुप भी चेंज हो जाता है, लेता नहीं है, राइट। सो कोई नहीं। ये हमारा हो गया VM1। एक और लॉन्च करते हैं VM2 नाम से, उबंटू। कीपैड, प्रोसीड विदाउट कीपैड, एडिट, VPC2, पब्लिक IP इनेबल, सिक्योरिटी ग्रुप एग्जिस्टिंग सेलेक्ट करके देखते आता है कि ठीक है। तो ये जो सिक्योरिटी ग्रुप है, राइट, ये वीपीसी के ऊपर चेंज भी होता रहता है। मतलब जो वीपीसी जिस नेटवर्क में बनेगा, राइट, जो सिक्योरिटी ग्रुप जिस वीपीसी के अंदर बनेगा वो वहीं पे यूज होगा। जैसे मैंने जो 18SG क्रिएट किया था, राइट, वो मैंने कहाँ क्रिएट किया था? VPC1 के अंदर, राइट। तो इसीलिए वो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, राइट, ये भी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। VPC1 में आता हूँ और फिर अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, देखो 18SG आ रहा है। ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब भी आपका इंटरव्यू होता है, राइट, और आप ऐसी कुछ चीजें उन्हें बताते हो तो आपका इंप्रेशन अलग ही पड़ता है उस इंटरव्यूअर पर, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा डिटेल में चीजें पता है। ठीक है। बहुत लोग इसे स्किप कर जाते हैं। ठीक है। सो VPC2, और यहाँ पे हम एक क्रिएट कर लेते हैं, इसका नाम रखते हैं 19SG। और यहाँ पे भी आपको ICMP अलाउ करना होगा। सो ऑल ICMP बिफोर एंड एनीवेयर लॉन्च। सो ये भी हमारा लॉन्च हो चुका है। इंस्टांस, लॉन्च इंस्टांस, VM3, उबंटू, एंड प्रोसीड विदाउट कीपैड, एंड नेटवर्क एडिट करेंगे। अब कौन सा हम यूज करेंगे नेटवर्क? कविता, कौन सा नेटवर्क हम यूज करेंगे यहाँ पे? कौन सा नेटवर्क हम यूज करेंगे? VPC कौन सा सेलेक्ट करेंगे हम यहाँ पे? कौन सा? कुछ बोल रहे हो आपकी, नहीं बोल रहे हो? आवाज नहीं आ रही है। जो अभी क्रिएट किया है, मैंने तो 3 अभी क्रिएट किए हैं। अभी 3 पक्का? आकर्षित ने हेल्प तो नहीं किया है? भाई चारों ऑन टॉप कर रहे हो। ठीक है। सो इसको नाम दे देते हैं हम लोग 20, राइट, 20SG। ये हो गया आपका। और यहाँ पे भी आपको, ओके, अब किससे पूछा जाए? लास्ट बेंच। अब यहाँ पे हमें कौन से प्रोटोकॉल अलाउ करने हैं? आईसीएमपी, ये है आईसीएमपी, ये भी आईसीएमपी,
ठाकुर हेल्प नहीं करनी है।